नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मौसम देश भर चैनल के ऊपर। मैं सुमित कुमार बात करेंगे इस वीडियो में आने वाले दिनों में देश भर के मौसम के ऊपर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि बीते कुछ दिनों से मध्य भारत और पूर्वी भारत के इलाकों पर जिस कदर से मौसमी गतिविधियाँ हो रही है, उससे यहाँ पर कई इलाकों पर फसलों को नुकसान हुआ। हालांकि गर्मी बढ़ रही थी, जिससे कि गर्मी से भी लोगों को राहत मिली है। फिलहाल आने वाले 24 घंटों की बात करें तो उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ पहुँच रहा है। इसका प्रभाव पहाड़ों से लेकर के मैदानी भागों तक दिखेगा और ये सिस्टम इतना काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है कि इसके प्रभाव से न कि सिर्फ मैदानी भागों जबकि मध्य भारत के कुछ इलाकों तक ये सिस्टम अपना असर दिखाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि आज 12 अप्रैल को ये जो मौसमी सिस्टम है ये इस वक्त पाकिस्तान के आसपास के इलाकों पर बना हुआ है और ये सिस्टम धीरे धीरे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहा है। इसी के दौरान एक सर्कुलेशन भी आगामी 24 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान पर बनेगा, जिसके प्रभाव से मेडिटेरेनियन सी से मॉइस्चर आ रहा है, दूसरी तरफ अरब सागर से भी मॉइस्चर आएगा और तीसरी तरफ एंटी साइक्लोन बंगाल की खाड़ी पर बनेगा, जिसके प्रभाव से नमी वाली हवाएं देश के अंदरूनी भागों की तरफ आएंगी। तो एक तरफ से हम कह सकते हैं कि तीन तरफा मॉइस्चर देश के अंदरूनी इलाकों पर पहुंचेगा, जिसके प्रभाव से उत्तर भारत से लेकर के मध्य भारत के इलाकों पर कई जगहों पर आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान यानी कि 12, 13, 14, 15 और 16 अप्रैल तक कई जगहों पर आंधी, बारिश और ओलावृष्टि गतिविधियां हो सकती है। तो अगली स्लाइड से बात करते हैं कि देश के किन इलाकों पर मौसम बिगड़ेगा और किन इलाकों पर लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। आज यानी कि 12 अप्रैल के मौसम की बात करें तो आप जैसे देखिए कि पश्चिमी विक्षोभ के बादल धीरे धीरे उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहे, तो आप देख सकते हैं कि पहाड़ी भागों पर जम्मू कश्मीर के साथ साथ पश्चिमी लद्दाख के इलाकों पर बादल अच्छे खासे बढ़ जाएंगे और कई इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों पर हल्की से मध्यम बारिश ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर देखने को मिल सकती है। नीचे मैदानी भागों की बात करें तो बादल आज दोपहर से ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के अधिकांश इलाकों पर छाना शुरू हो जाएंगे, जबकि बारिश की गतिविधियां आज दोपहर के बाद यानी कि शाम से कल सुबह के बीच में हो सकती है, जिनमें पंजाब के पश्चिमी इलाके, साथ ही साथ राजस्थान के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी क्षेत्र और हरियाणा के पश्चिमी इलाकों पर आने वाले लगभग 18 घंटों के दौरान कई जगह पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। पंजाब में बात करें तो अमृतसर, फजिल्का, लुधियाना, पटियाला, बरनाला इन जगह पर, साथ ही साथ राजस्थान में गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, जयपुर, सीकर के साथ साथ कोटा, सवाई माधोपुर से लेकर पश्चिम में जैसलमेर, बाड़मेर तक कई जगह पर बादल छाए रहेंगे और कुछ जगह पर बादल की गर्जना के साथ धूल भरी आंधी और बारिश की गतिविधियां हो सकती है। हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी, दादर के इलाकों पर आज शाम से कल आज रात्रि के बीच में आंधी आ सकती है और कुछ जगह पर बूंदाबांदी हो सकती है। कमोबेश राजधानी दिल्ली में भी कुछ ऐसा मौसम रहेगा और कुछ जगह पर बूंदें पड़ सकती है। जबकि देश के बाकी भाग की बात करें तो यहाँ पर आप देखते मध्य भारत में विंड डिसकंटिन्यूटी बनी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर महाराष्ट्र के इलाकों पर और नीचे देखिए पर तेलंगाना के कुछ इलाकों पर और कर्नाटक के कुछ इलाकों पर, साथ ही साथ केरल और तमिलनाडु के कुछ इलाकों पर गर्जना के साथ बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र और साथ ही साथ कर्नाटक के कुछ इलाकों पर तेज बारिश के साथ एक जगह पर ओलावृष्टि हो सकती है। पूर्वी भारत की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ के बचे हुए प्रभाव से यहाँ पर सिक्किम और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। 12 अप्रैल के बाद 13 और 14 अप्रैल को उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव सबसे ज्यादा रहेगा। इस दौरान पहाड़ी भागों पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्र पर बर्फ गिरने की संभावना है। मैदानी भागों में भी 13 और 14 तारीख को, मतलब खासतौर से हम कहें तो 13 तारीख की दोपहर से लेकर के 14 तारीख की दोपहर के बीच में पंजाब के अधिकांश इलाके, हरियाणा के अधिकांश इलाके, साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान का समूचा क्षेत्र यहाँ पर घने काले बादल दिखाई देंगे और कई जगह पर धूल भरी आंधी, बादलों की गर्जना के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना बनी हुई है। कुछ जगह पर इस दौरान तेज बरसात के झोंके भी आ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी चुनौती भरा मौसम किसान भाइयों के लिए खासतौर से रहेगा, क्योंकि इस वक्त ज़्यादातर इलाकों पर पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में और दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों पर गेहूं की कटाई मड़ाई का काम पूरा नहीं हुआ। तो इस वजह से यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के लिए किसान भाइयों के लिए काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मौसम बिगड़ेगा तो नुकसान कई जगह पर देखने को मिल सकता है। अगर देश के बाकी भागों की बात करें तो मध्य भारत के इलाकों पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और नीचे बात करें तो महाराष्ट्र के कुछ इलाकों पर और कर्नाटक और केरल के कुछ इलाकों पर बारिश की गतिविधियां 13 और 14 तारीख को भी बनी रहेंगी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र पर कुछ इलाकों पर तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि गतिविधियां 13 और 14 तारीख को दिखाई दे सकती है। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में देश के अधिकांश इलाकों पर मौसम बदलेगा। अब तक जहां पर मध्य और पूर्वी भारत के इलाकों पर बारिश की गतिविधियां हो रही थी, ओले गिर रहे थे, वो गतिविधियां अब धीरे धीरे उत्तर भारत में पहाड़ों से लेकर के मैदानी भागों तक, जिनमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के इलाकों पर देखने को मिलेंगी। और ये जो बारिश और ओलावृष्टि का दौर है ये 15 अप्रैल को भी जारी रह सकता है। उम्मीद है 15
15 अप्रैल को पहाड़ी भागों पर तो गतिविधियाँ जारी रहेंगी, मैदानी भागों पर इंटेंसिटी कुछ कम हो जाएगी, लेकिन 15 अप्रैल को भी पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों पर बादलों की गर्जना के साथ आंधी बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं। तो हम कह सकते हैं कि सतर्क रहने की जरूरत है आम लोगों को, साथ साथ खासतौर से किसान भाइयों को, क्योंकि मौसम बिगड़ेगा तो फसलों को नुकसान, गेहूं की फसल को नुकसान आने वाले दिनों में हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही। मौसम से जुड़ी बाकी खबरों के लिए आप जुड़े हमारे साथ और देखते रहिए मौसम देश भर। वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।